हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, आज हम शुरू करने वाले हैं जी नेक्स्ट चैप्टर 3 दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। बहुत मजेदार, वेरी इंफॉर्मेटिव और बड़ा मतलब मैथमेटिकल एकदम चैप्टर। अभी तक जो आप पहले पढ़ते थे ना, बच्चों वाली चीजें थी, अब आएगी असली मैथ, मजेदार मैथ। और यहाँ पे आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 से उद्घाटन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि भैया ये जो सारे इतने सारे नंबर है ना, इन सबके फैक्टर्स निकाल के मुझे दो। ओके, निकाल तो देंगे, पर उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये फैक्टर चीज क्या होती है, क्या होता है ये फैक्टर। अगर आपको फैक्टर समझ में आ गए तो फिर तो आप आराम से निकाल दोगे, फिर तो बचा गया। तो देखो, अब मेरा काम है आपको ये, एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराना, वो मैं कराऊंगा। उससे पहले मेरा काम है आपको ये समझाना कि फैक्टर्स क्या होता है, और ये बड़ी आसान चीज है। तो देखो भैया, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज अ नंबर, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर एक नंबर होता है जो कि किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ये डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आप आराम से कर लोगे। क्या बोला मैंने? कंप्लीटली, भाई क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, हाँ जी, डिवाइड कर देता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। कैसे करता है आप ध्यान से देखो। एक मेरे पास है नंबर 12, ठीक है। अब ऐसे कौन से नंबर मैं ढूंढूं जिसको मैं 12 मतलब डिवाइड करूं 12 के साथ तो मुझे जीरो मिल जाए। क्या मिल जाए? जीरो। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कोई रिमाइंडर ना बचे। तो देखो, क्या मैं पहले क्या करता हूं, मैं इसको 5 से डिवाइड करके देखता हूं। तो 12 ये ऐसे लिखा, 5 से डिवाइड करा तो 5 क्या होता है, 5 2 10, 10 यहाँ रिमाइंडर बच गया। ओ तेरी, तो इसका मतलब ये क्या है? एक फैक्टर नहीं है, ये नहीं है फैक्टर। अब मैंने 6 से डिवाइड करा, ठीक है, तो 12 और 6 2 12, इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये एक फैक्टर है। तो अब आपको फैक्टर समझ में आया। किसी भी नंबर के फैक्टर्स बस वो नंबर्स होते हैं जिसको अगर डिवाइड करा जाए उस नंबर के साथ तो वो जीरो देते हैं, रिमाइंडर। मतलब इनफैक्ट रिमाइंडर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो बस इतने से सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। बहुत इजी है, 2-5 मिनट में हो जाएगा। अब क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है तो सब कुछ स्क्रीन खाली कर देते हैं सो दैट अपन आराम से लिख पाएं। यस, तो सब कुछ खाली हो गया। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है 24 के फैक्टर्स बताओ। बताते हैं, बहुत सिंपल है। कैसे निकालने फैक्टर्स? 1 से, सबसे छोटे नंबर से शुरू करो। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करो 24 के साथ। तो ऑफकोर्स 1 जो है एक फैक्टर होता है 24 का, तो आपने इससे भी 24 आ रहा है। सबसे पहले इसको निकालने का तरीका क्या है ये भी देख लो कि इसको निकालने का तरीका क्या है। आप सिर्फ ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मतलब जो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ढूंढो जिससे 24 आ जा रहा है, और आपको वही फैक्टर मिल जाएंगे। करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले 1 से करा 24 टाइम्स, 24 आ गया। फिर 2 से, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं 24 आ जाए? तो भैया 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 आ गया तो इसका मतलब 2 क्या है? 2 भी एक फैक्टर बन गया। उसके बाद 3 से करके देखते हैं। तो अब कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा, अच्छा 8 से आ गया तो इसका मतलब 8 क्या है? एक अगेन 8, 3 और 8 दोनों ही एक फैक्टर है। और देखो 3 के बाद क्या आता है? 5। 5 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा क्या 24 आ सकता है? किसी से भी मल्टीप्लाई करूं 5 को, नहीं आएगा ना। 4 से करूंगा, 4 से तो आ जाएगा भाई। तो 4 से करा, 4 6 जा होता है 24, होता है कि नहीं होता है? वेरी गुड, चक देता फटे बले बले। उसके बाद सोचो 5 नहीं 6। अब 6 आप सोचो कि हाँ 6 से तो होता है, बट यहाँ ध्यान से देखो ऑलरेडी 6 इंक्लूड हो चुका है, तो क्या आप दोबारा इंक्लूड करोगे? जी नहीं, 6 इंक्लूड हो गया है तो आप छोड़ दोगे। फिर 7 में भी नहीं आता, 8 वापस हो गया है। तो जैसे ही ये रिपीट होने लग जाए नंबर, समझ लो आपका काम हो चुका है, आपने ऑलरेडी सारे फैक्टर्स निकाल दिए। अब आपसे कोई कहे कि फैक्टर्स कौन कौन से थे, तो फैक्टर्स थे 1 2 3 4, ऐसे बढ़ना है यहाँ से ऐसे नीचे, उसके बाद यहाँ से 6 8 12 24। आया कि नहीं आया समझ में? अब बताओ मुझे, हमने एक अच्छे से निकाला, मुझे बताओ आया कि नहीं आया समझ में? था नहीं आसान। सिर्फ आपको एक तो पता होना चाहिए फैक्टर्स होते क्या हैं, उसके बाद उन्हें निकालना कैसे है। अब आपको लग रहा होगा चलो ठीक है थोड़ा बड़ा था, मैं आपको किसी और का भी करके दिखाता हूँ। इरेजर देख लेते हैं बड़ी सी एकदम, सो दैट हम अपना आराम से काम कर पाएँ। यस, तो इस पूरे को इरेज कर देते हैं एकदम, सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो तब तक, ठीक है।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अब हम इसी तरीके से 15 के भी सारे फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 से शुरू करना है। 1 के टेबल में 15 आता है, हाँ जी भाई 15 से मल्टीप्लाई करो, आ जाता है 15, तो 1 एक फैक्टर हो गया, 15 भी एक फैक्टर हो गया। हमेशा याद रखना वो जो नंबर जिसको हम निकाल रहे हैं वो अपने आप का फैक्टर हमेशा होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 फिर उसके बाद 2। क्या 2 के टेबल में कभी 15 आता है? तो 2 तो छोड़ दो। 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, 3 5 15। और किसके में आता है? 5 के में। 4 के में आता है? नहीं आता है। 5 के में आता है। 5 3 15। बट अब देखो यहाँ ध्यान से वही गलती कि ऑलरेडी जब मैंने 5 कर दिया है तो यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। समझ में आया? और जैसे ही ये नंबर रिपीट होने लग जाए समझ लो आपका काम हो चुका है, आपने सारे फैक्टर निकाल दिए हैं। तो इसका मतलब 15 के फैक्टर्स कौन से हुए? 1, फिर नीचे 3, फिर 5 और 15। यही 4 फैक्टर्स होते हैं किसके? आपके 15 के। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, अब मैं थोड़ा फास्ट काम करूंगा। 21, क्योंकि अब फैक्टर्स कम होते चले जाएंगे, जितना टिपिकल नंबर है उतने कम फैक्टर्स आते हैं। तो सबसे आप देखो 21 को निकालने के लिए, इसको छोड़ो 21 को निकालते हैं। तो 21 का 1 तो देखो सबका फैक्टर होता है, तो ये हमने लिख दिया 21। और किसके टेबल में? 2 के में नहीं आता, 3 के में नहीं, किसके में आता है 21? याद करो, आपको बस ऐसे याद करना है किसके टेबल में 21 आता है, 2 के में नहीं आता। क्या 3 के में आता है? तो ऐड करके देख लो, सिंपल है। 3 का तो पता ही आपको, 2 + 1 3, अच्छा 3 हो, इसका मतलब 3 के टेबल में आता है। तो 3 7 21 होता है। क्या होता है? 3 7 21 होता है। ये अपन को क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप सोचो 4 के में आता है, 5 में आता है, नहीं आता, 6 में आता है, नहीं आता, 7 में आता है, ओहो 7 तो रिपीट होने लग गया। इसका मतलब फैक्टर्स खत्म। यहीं पे रिपीट होना जहां शुरू हो गया फैक्टर्स खत्म। तो इसका मतलब 1 3 7 और 21 हो गए फैक्टर। 27 को देखो, याद करो किस 27 को होमवर्क में रखते हैं। मैं आपको 12 तो बहुत ईजी है, 20 का दिखा देता हूँ। कोई भी पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 के क्या है? सबसे पहले 1 हो जाएगा क्योंकि 1 की टेबल में आता है। ऐसे भी याद कर सकते हो किसकी टेबल में आता है, ठीक है। जैसे जैसे आप स्पीड अप करते जाओगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में एकदम स्लोली बताया, थोड़ा थोड़ा फास्ट करता जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन तक आप देखना कि आप कैसे मेंटली कर पाओगे। तो 21 की टेबल में आता है। अब सोचो, तो 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 की टेबल में भी आता है तो 2 भी फैक्टर है। 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, छोड़ दो। 4 की टेबल में आता है, 4 5 20, तो 4, और 4 5 तो मतलब 5 भी आ गया। 6 की टेबल में आता है, नहीं आता। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता। बट अब देखो 9 में आता है, नहीं आता। 10 में आता है, आता है 10 2 20, बट आपको यहाँ पे 10 लिख देना है। पर 10 जो 2 था ना, याद रखना वो 2 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो अब आप उसको नहीं लिखोगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं आता जिसमें फैक्टर है, तो ये सारे फैक्टर्स आसानी से निकल गए। सिमिलरली देखो, अब ये याद रखना कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है जो कि क्या 23, क्या 23 किसी के भी टेबल में आता है एक्सेप्ट 1? क्यों? क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी और में नहीं आते अपने टेबल के अलावा, और 1 में, तो इसीलिए इसके फैक्टर होंगे 1 और 23। इसी के साथ आई होप बाकी क्वेश्चन जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद करो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो। आई होप आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो तो चलो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब मारो यार, किसका वेट कर रहे हो? ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।